मेरे प्यारे बाबा, आज तो आपने वाकई कमाल कर दिया है बाबा। कैसे मक्खन में से बाल की तरह मुझे निकाला। मुझे आप पे फख्र महसूस हो रहा है। मेरे बाबा जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक बात मैं दिल से करना चाह रहा था, घर की बजाय साहिल पे चलते हैं आज। हाँ, वहां चल के चाय पीते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। या फिर वहां चलते हैं जहां आपका दिल चाहे। जहन्नुम में ले चलो, शायद मुझे तुमसे निजात मिल जाए। बाबा अब तो सब ठीक हो चुका है, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप मेरा दिल क्यों जला रहे हैं? क्या खाक ठीक हो गया है? लेकिन तुमने जो आज किया है, मुमकिन है तुम दोनों की शादी करनी पड़े। देखो जरा, कब से मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन कोई उठाने की जहमत ही नहीं कर रहा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ यहाँ। सबको अपनी पड़ी है, मैं जीऊं या मरूं किसी को परवाह नहीं है। और मोहसिन, उन्हें तो वैसे ही मुझ में और मेरे बेटे में कीड़े निकालने की आदत है। तुम ये कर लो, वो कर लो। चुप हो जाए। बस बस बस, मैंने जो कह दिया है वही खुदा होगा। के लिए एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी प्लीज। बात सुनने के लिए अब बचा ही क्या है? अम्मी कहाँ है मेरी? इसी ने तुम्हें बिगाड़ रखा करीम, है। अम्मी देखे ना, बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करने जा रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए। इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है। अचानक शादी कैसे तय हो गई? जी वही तो। मोहसिन, क्या ये सच कह रहा है? क्या आपने वाकई इसकी शादी तय कर दी? ओह खुदाया, ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रही हूँ। पकड़ क्यों नहीं रहे मुझे? अम्मी पता नहीं, बाबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात सुनकर आखिर हासिल क्या होगा? फिर अपने से कोई नई कहानी घड़ लोगे। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी और ये तय है। बाबा मेरा कसूर क्या है? देखिए, आपको जो कुछ भी लग रहा है वो सब कुछ झूठ है। क्या झूठ है? तुमने सोचा कि आयशा को भी बाकी लड़कियों की तरह बेवकूफ बना लोगे, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बाद में उसका दिल तोड़ दोगे तुम। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम में कुछ भी नहीं है। उससे मुझसे मोहब्बत नहीं, नहीं मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। जरा सुनो, तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है, जबकि लड़की सबके सामने इतराफ कर चुकी बाबा है। यही तो गलत फहमी है कि जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ था। सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ उसने इतराफ किया है। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, शादी उसी से होगी। मैं उन पागलों की बहन को अपनी बहू और अपने बेटे की बीवी कभी नहीं बनाऊंगी। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उन्हें मिलके तो देखें। समीर, अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला तो अच्छे बुरे में फर्क भुला दूंगी तुम्हें। अच्छा अम्मी, आप तो पुरसुकून रहे ना, कम से कम आप तो गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाला। ऐसी बात है? जी सही। तो फिर ठीक है, बरखुरदार अपना सामान बांधिए और मेरे घर से चलते बनिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। और अगर तुमने उस लड़की से शादी ना की तो उसका भाई रजा तुम्हें आग जरूर लगा देगा। फिर बाबा बाबा कह के मदद मांगोगे और मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से, आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। देख लो, घर वालों में खाली हाथ जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे इस पागल रजा का भी कोई खौफ नहीं। करीम, रोकिए इसे। मोहसिन, ओह खुदाया, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। वहाँ सोफे पे जाके गिरो। मोहसिन, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं उसके बगैर नहीं रह चलो, पाऊंगी। मुझे बात करनी है और मेरा तुमसे। बच्चा। अम्मी की तबीयत तो देखो। उन्हें कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगी। मोहसिन, रोकिए करीम को, अगर वो चला गया तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा।